का नहीं है। तो ये वाले भी कर लो। 3 कार्बोनिल बहुत फेमस हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं। वो कैमरा ऑफ हो गया क्या? कर दिया? चलो इसका भी कर लो नाम, ये भी है ना, और इसका भी कर लो नाम। ये 3 कार्बोनिल काफ़ी फेमस है। तो इसका क्या आ जाएगा? टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, हेक्सा कार्बोनिल, पूरा नाम स्मॉल लेटर से, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। क्रोमियम 0 ये हो गए इसके नाम। अगला देखिए 6 नंबर का, ये हम कल कर चुके हैं लेकिन असाइनमेंट में आए इसलिए फिर से करवा देते हैं। K4 FeCN6। चलो दिव्यांशी नाम बताओ इसका। पहले नंबर ये बताओ। हाँ, प्रोसेस जैसे हमने सिखाया वैसे ही सिखाओ। पहले क्या 2 चीज़ें लिख लें। क्या है इसका नाम बताओ। फेरेट क्यों आ रहा पता है? कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। कल लिखवाया था ना। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बन रही, निकालते कैसे 0? वही बताओ। देखो है ना कमी, हमें पता है कमी है। अभी कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट? तब तक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते जब तक आपको इस पर चार्ज नहीं पता है। बताइए पूरे पे कितना चार्ज है? पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है? कहाँ दिख रहा चार्ज 4 बताओ। पूरे मॉलिक्यूल पे 0 चार्ज है। कहीं चार्ज दिख रहा है इस पे क्या? नहीं है ना। देखो ये अभी छोटी छोटी बातें हैं पर अभी भी पूरे मॉलिक्यूल पे 0 चार्ज है, कहीं से कहीं तक चार्ज नहीं दिख रहा है 0। अब आ जाओ, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करनी है। एक पोटेशियम की कितनी होती है? +1। तो यहाँ कितने हैं? तो 4 की +4 प्लस। एक CN की क्या होती है? -1। तो 6 की +4 -6 -2 और उस साइड जाएगी तो फिर आप अभी थोड़ी देर पहले क्या बोले थे? 4 कैसे निकाली थी आपने? अभी समझ में आया कैसे निकालना है? पूछते हैं तो बोल दीजिए अब नाम। पहले किसका नाम लिखिए? इसका लिख दे, इसका टेट्रा पोटेशियम है ना। टेट्रा पोटेशियम आगे है ना, टेट्रा पोटेशियम है ना। इसके नंबर लिखने हैं क्या? तो टेट्रा क्यों लिखवाया फिर? तो अरे तो आप ही तो बोले टेट्रा पोटेशियम, तो क्या लिखे इसका? पोटेशियम। तो एग्जाम में ऐसे करोगे, एक बार गलत एक बार सही। पोटेशियम आगे जल्दी बोलो। साइनाइड। इसके नंबर लिखने हैं। कैसे बोले कि बाहर के नंबर्स नहीं लिखने हैं लेकिन अंदर जो लिगेंड्स हो उसके नंबर लिखने हैं। घर जाके पढ़े रूल्स? नहीं पढ़े ना? नहीं पढ़े है ना? पता था हमें।
अब तो याद कर लो कम से कम कि बाहर के नंबर नहीं बताने हैं, लेकिन लिगेंड्स के नंबर हमेशा बताने हैं। तो कल घर में कितने लगाए थे आपने? एक भी नहीं। अगर आप लोग बात नहीं सुनोगे अपने टीचर की, तो हमारे पास कोई भी टैबलेट नहीं है, ना कोई दवाई है कि जिसको खिला दे तो आपको याद हो जाए। रूल्स तो पता ही होने चाहिए ना, बिना रूल्स के कैसे चल जाओगे? हेक्सासाइनाइड, अब इसका नाम बताओ। फेरेट। फिर छोड़ दे कि कुछ और लिखना है? सेकेंड। +2 लिख दे रोमन नंबर्स में। लिखिए भाई। आयन, आयन तभी जब इस पे सीधे आयन दिखे, उसके पहले आयन नहीं लगाना है। हाँ क्या? नहीं, स्मॉल बना के लिख दो, पर लिख दो, से पी से कोई दिक्कत नहीं होती है, लिख दो, उतना कोई नहीं दिक्कत। लेकिन रूल तो यही है, पूरा नाम स्मॉल लेटर में लिखना है। लिख। अब इसमें पूरे कैपिटल से स्टार्ट किए, तो उसमें नहीं देखना है आपको, जो हम कह रहे हैं वो सुनना है। चलो नेक्स्ट नाम देखो। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करें, है ना, नहीं तो फिर पता चला कि आज हम इतना ही कर पाए। K2HgI4। पहले नंबर तो एग्ज़ाम में पूछा गया है, क्या है कई बार, तो ध्यान रखना है, नेशनल रीजेंट है। इससे बनाई जाती है आयोडीन ऑफ मिलियन बेस। आयोडीन का कंपाउंड बनाया जाता है बहुत लंबे बेस का, आयोडीन ऑफ मिलियन बेस बोलते हैं इसे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये नेशनल रीजेंट है। चलिए चलो श्रेयांश बताओ, पूरे इसका क्या नाम लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? मर्क्यूरेट। देखिए पहले जो आया, पहले पॉजिटिव, जो बाद में आया नेगेटिव, और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के नाम में 8 लगना है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन स्टेट बता दो जल्दी। +2, साफ साफ दिख रही है, +2 -4 -2 +2। बोलिए नाम। पोटेशियम टेट्राआइडो भी लिख सकते हो, आयोडाइडो भी लिख सकते हो, जो भी है ना, जितने भी हैलोजन हैं इनके नाम या तो आप हैलो लिख सकते हो, या फिर हैलाइड में ई हटा के ओ लिख दो, ठीक है। तो हम हैलाइड में ई हटा के ओ लिख रहे हैं, वो ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी आप हैलो भी लिख सकते हो। तो पोटेशियम टेट्रा आयोडाइड, और ई हटा के ओ लिख दो, आयोडाइडो। आयोडाइडो मर्क्यूरेट क्या? सेकेंड। जियोगैस का नाम। नेक्स्ट 8वें नंबर का। पोटेशियम में PO8 वाला पोटेशियम ही, नहीं पोटेशियम टी नहीं, पोटेशियम। चलिए KAgCN2। सब लोग इनके नाम करिए, हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा।
8वां नंबर का, 9वें नंबर का। CrH2O होल 6 Cl3 और KbF4। करिए तीनों नाम, किसना तीनों पर पूछते हैं अभी आपसे। हो गए दीपक? अभी तक नहीं हुए? चलो 1 मिनट देते, आराम से कर लो। नाम करते समय अपने रूल्स को रिवाइज करते जाइए, पक्के हो जाएंगे वो। हम पहला वाला कर रहे हैं। पूरे पे पहले हमने देखा, पहले आया पॉजिटिव, बाद में आया नेगेटिव, तो इसके नाम में 8 लगेगा और इसको जब 8 लगा के बोलते हैं तो अर्जेंटेट बोलते हैं। और अगर इसी का नाम नॉर्मल होता तो इसको सिल्वर लिखते। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते, पूरे पे चार्ज 0 है, दिख रहा है। एक की पोटेशियम की +1, एक ही है +1। एक साइनाइड की -1 तो 2 की -2, +1 -2 -1, उस साइड जाएगी +1। हमेशा इनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही आएगी। नाम यहाँ से चालू करेंगे लिखना। तो सबसे पहले पोटेशियम, बाहर वाले के नंबर नहीं बताने पड़ते और वैसे भी इसमें नंबर है ही नहीं। पोटेशियम, फिर अंदर आके तुरंत लिखना है आपको लिगेंड का नाम नंबर के साथ। डाइसाइनो लिख सकते हो, डाइसाइनाइडो लिख सकते हो, जो आपको बेटर लगता हो लिख लीजिए। तो डाइसाइनाइडो लिख दिया। फिर उसके तुरंत बाद मेटल का नाम अर्जेंटेट, और मेटल के तुरंत बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में। ये हो गया इसका नाम, पोटेशियम डाइसाइनाइडो या साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। इसमें आते जो पहले आया पॉजिटिव, बाद में आया नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो इसका नॉर्मल नेम जाएगा, और नॉर्मल नेम में इसको बोलते हैं क्रोमियम। और अगर इस पे 8 लगता तो इसको बोलते हैं क्रोमियम। ठीक है। सेकेंड काम ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने आपको कहा था ये 3 न्यूट्रल लिगेंड तो बहुत फेमस, इनको याद कर लें, कार्बोनिल, एमाइन एंड एक्वा। ये तीनों सबसे फेमस न्यूट्रल लिगेंड ये 3 हैं। और नेगेटिव में सबसे ज़्यादा आपको या तो हैलोजन मिलेगा, या साइनाइड मिलेगा, या हाइड्रोक्साइड, सबसे ज़्यादा ये 3 मिलते हैं। पूरे पे चार्ज 0 दिख रहा है, 0 लिख दिया। एक वाटर के मॉलिक्यूल पे 0 चार्ज होता तो 6 पे भी 0, तो ये हो गया 0 प्लस। एक Cl पे होता -1 तो 3 का हो गया -3, उस साइड आएगा +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। अब इसका नाम लिखते हैं। तो पहले ये आया है तो पहले इसका नाम लिखेंगे, और इसमें भी पहले लिगेंड्स का नाम। तो हेक्सा वाटर नहीं लिखना, हेक्सा एक्वा लिखना। एक्को भी बोल सकते हो, लेकिन आप एक्वा लिखना, ठीक है। हेक्सा एक्वा। क्रोमियम, अंदर का पूरा नाम कर लो पहले, हेक्सा एक्वा क्रोमियम। और जहाँ मेटल लिखा उसके जस्ट बगल में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में, हेक्सा एक्वा क्रोमियम। और बाहर की चीज़ों के सिर्फ नाम लिखने हैं, नंबर नहीं। अब बाहर का क्या नाम लिखो, तो आपको हम कल लिखवा चुके हैं कि इनको बोलते हैं हैलाइड, तो इनका हैलाइड ही लिखना है। अंदर होता तो हैलाइडो कर देते, तो क्लोराइड, नंबर नहीं लिखने हैं।
ये हो गया इसका नाम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब आते हैं इसके नाम में, पहले ये आया तो ये पॉजिटिव, बाद में आया तो नेगेटिव, तो नेगेटिव नाम में इसमें 8 लगेगा, तो इसको बोलेंगे बोरेट। हमने लिखवाया है आपको इसका भी नाम, बोरेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे पे चार्ज 0 है तो 0, एक की +1, एक ही है +1, एक पे -1 तो -4, +1 -4 -3 उस साइड आएगी +3, तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन आ गई +3। सीक्वेंस पहले जो आया पहले उसका नाम, तो पोटेशियम, पोटेशियम। पोटेशियम इसके नंबर लिखने पड़ेंगे, टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा, और या तो फ्लोरो लिख दो या फ्लोराइडो लिख दो, जो आपको बेटर लगता हो। पोटेशियम टेट्रा फ्लोराइडो, ई हटा के हो, पोटेशियम टेट्रा फ्लोराइडो, और इसके बाद इसका नाम बोरेट थर्ड। कहीं भी कोई भी डाउट आए तुरंत पूछना है, ठीक है। अभी थोड़े और इसमें स्पेशल नेम आएंगे। चलिए अब 11 12 13 करते हैं, ठीक है। तो AgNH3, जिन बच्चों से नहीं बन रहा है प्लीज़ पूछ लेना, डर के बैठे मत रहना कि नहीं बनेगा तो सर डांटेंगे, तो डांटेंगे तो है ही अगर नहीं बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछना है। कन्फ्यूजन है तो पूछिए, हम डांट इसलिए नहीं रहे कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो अभी प्रैक्टिस करोगे तो। हम डांट सब रहे थे जब आपको रूल ही नहीं पता, हमने कल आपको 2 दिन से रूल लिखवा रहे हैं, आप रूल्स ही पढ़ के नहीं आओगे तो कैसे चलेगा। और जो चीज़ को हम कहते हैं मत करना गलत, वही कर देते हो। Cl2 नहीं है, ये Cl में से है ना बाहर, AgNH3 का होल 2 Cl। 12वें नंबर का देखो करवा दिया है तो अब नहीं लिखेंगे, कर लिया नहीं हमने, टेट्रा कार्बन निकल 0 कर चुके हैं हम। 12वें का तो नहीं करते, 13वां लिखते हैं ना, 13वां बहुत अच्छा नाम है ना, स्पेशल है, CO है ना, ये देखना CO कोबाल्ट है बच्चों ये, है ना। अगर कार्बोनिल या तो यहाँ तो कार्बोनिल लिखा नहीं मिलेगा, और कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं तो एक तो वो दोनों एक साइज के होंगे। EN है ना, ध्यान रखना है इसको बहुत अच्छे से, हम लिखवा चुके हैं, थाइलिन डाइमाइन है, ठीक है। EN होल थ्राइज 3+, ठीक है। इसके बाद 14 नंबर का भी लिखते हैं, सोडियम AuCN होल ट्वाइज, ठीक है। तो पहले इसका करते हैं नाम, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करना है, तो पहले आया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पहले तो इसका नॉर्मल नेम लिखेंगे, तो नॉर्मल नेम इसका सिल्वर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको सिल्वर लिखेंगे। हाँ अगर ये नेगेटिव होता तो फिर इसको सिल्वर टेट नहीं लिखते, अर्जेंटेट लिखते, ये बातें ध्यान रखनी है। सेकेंड काम ऑक्सीडेशन स्टेट, पूरे पे चार्ज 0 है, एमाइन न्यूट्रल है तो 2 की 0 हो जाएगी, 1 की 0 तो 2 की 0 खत्म, एक Cl की -1 तो एक ही है -1, उस साइड आएगी +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +1। नाम लिखेंगे, पहले आए तो पहले इसका नाम, लिगेंड्स के नंबर बताने हैं, तो डाई एमाइन है ना। अब अच्छे से ध्यान रखना, एमाइन लिखना है आपको, बार बार कह रहे हैं, डाई एमाइन, फिर तुरंत इसका नाम सिल्वर, डाई एमाइन सिल्वर, और जस्ट उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में, डाई एमाइन सिल्वर। कहाँ है मास्क, वो स्नीजिंग भी किए जा रहे हो, मास्क भी नहीं पहने हो, पीछे बच्चे अगल बगल के बच्चे खौफ में होंगे अब, तो साक्षी भी ऐसे मास्क। हाँ क्या क्या EN कौन सा है, हमें क्या पता, तुम भी घर में जाके सिर्फ दिन भर सो और स्कूल में घूमो, कॉपी खोलो ही नहीं जाके, कॉपी थोड़ी खोल लें घर जाके, पढ़ने ही नहीं है बेटा तो कैसे काम चल रहा है।
तुमने यहाँ बिल्कुल नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड इथाइलिन डाइमाइन या इथेन 1,2 डाइमाइन। सिल्वर फर्स्ट और फिर बाहर आ जाओ तो बाहर इसका नॉर्मल नेम क्लोराइड। क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं। तो अब एक कॉम्प्लेक्स खुद कह रहा है आपसे कि हम पॉजिटिव हैं, खुद उसका चार्ज खुद, तो इसका नॉर्मल नेम होगा कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट। अब बच्चों इसको देख लो, बाद में लिखना इसको बहुत ध्यान से। ये वो लिगेंड है जिसके नाम में पहले से डाई है, इथाइलिन डाइमाइन, ऐसी का नाम होता है इथेन 1,2 डाइमाइन। याद है फॉर्मूला, CH2NH2 बॉन्ड CH2NH2, ये है इसका फॉर्मूला इथाइलिन डाइमाइन। तो इसके नाम में डाई आ रहा है तो इसके नंबर बताने के लिए आप डाई का यूज नहीं करोगे, मतलब ये मोनो डाई ट्राई का यूज नहीं करोगे, ट्रिस का यूज करोगे। तो ट्रिस बोलेंगे, इसे ध्यान रखना, ट्रिस। जिनके नाम में पहले से ही आपके डाई ट्राई आता है उसके नाम पे ट्रिस लगाना पड़ता है, ट्रिस। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम होगा ट्रिस, पहले सी का लिखेंगे ट्रिस। और ट्रिस लिखने के बाद एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं, तो इनके नाम ब्रैकेट में लिखने पड़ते हैं। ट्रिस इथाइलिन डाइमाइन लिख लें या इथेन 1,2 डाइमाइन लिख लें, हमें इथेन 1,2 डाइमाइन ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम यही लिखेंगे। आप लोग इथाइलिन डाइमाइन भी लिख सकते हैं, जो नाम आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर लीजिए, इथाइलिन डाइमाइन या इथेन 1,2 डाइमाइन। तो इथेन 1,2 डाइएमाइन, और यहाँ एमाइन ही लिख देना, यहाँ एमाइन मत लिख देना, और कॉम्प्लेक्स बंद। तो ट्रिस इथेन 1,2 डाइमाइन, इसका नॉर्मल नेम आना है तो नॉर्मल नेम इसका लिखो कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, पूरे मॉलिक्यूल पे +3 चार्ज दिख रहा तो +3 लिख दो, ठीक है। एक ही एन पे 0 चार्ज होता है तो 3 पे भी 0 हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3, तो कोबाल्ट थर्ड। एक याद करते जाओ भैया, चार्ज ऐसे नहीं तो फिर काम नहीं बन पाएगा। हाँ आयन भी लिखेंगे, बिल्कुल सही है। ये देखो मिस्टेक हो गई, आयन लिखना पड़ेगा तुरंत इसके बाद। हाँ इसमें थोड़ी आएगा 2M, हर जगह एमाइन ही लिखना है। अमोनिया भी इसमें डबल एम आना है, जब अमोनिया हो तब उसको एम माइनर लिखना है, एम माइन, इसमें डबल एम नहीं लिखना है, सिर्फ अमोनिया बेस में एम माइन, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड, ये 4 न्यूट्रल लिगेंड याद होने ही चाहिए, वाटर, अमोनिया, कार्बोनिल एंड इथाइलिन डाइमाइन। बताओ ये कितना डेंटेट लिगेंड है? अपर्णा बताओ कितना डेंटेट लिगेंड है? कितना डेंटेट लिगेंड है? कितना डेंटेट, DENTATE, डेंटेट लिगेंड है। डेंटेट कैसे बताते हैं पता है? कितना डेंटेट लिगेंड है? शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं हम, इंग्लिश भी नहीं बोल रहे। कितना डेंटेट लिगेंड है? तो वहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पूछ रहे हैं अभी हम, ये कितना डेंटेट लिगेंड है? उसको अपने दिमाग में करने दो कैलकुलेशन, जो भी कर रही है। कितना डेंटेट लिगेंड है? डेंटेट किसे कहते हैं पता है? मोनोडेंटेट लिगेंड किसे कहेंगे? हाँ तेज तो बोलो भाई, मोनोडेंटेट लिगेंड किसे कहेंगे? हाँ हाँ डाइडेंटेट है। बहुत लेट आपका स्विच ऑन हुआ है। चलिए इसका नाम कर लेते, तो जो पहले आए पॉजिटिव, जो बाद में आए निगेटिव, तो इसके निगेटिव नाम में 8 लिखेगा।
तो गोल्डेट मत लिखाना, ओरेट होता है, हमने इसका लिखवा रखा है, ठीक है। नॉर्मल नाम आता तो गोल्ड लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ सृजल इसकी, जल्दी फास्ट। हाँ अरे चार्ज न्यूट्रल है, डेंसिटी तो बाइडेंटेट है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो 2 बनाएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही, +1, ठीक है। चलिए तो पहले जो आया, पहले उसका नाम सोडियम, सोडियम। फिर अंदर आ जाओ, डाईसाइनो लिख सकते हो, डाईसाइनाइडो लिख सकते हो। तो मॉडर्न में तो साइनाइडो ही चल रहा है, बाकी आप साइनो भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। डाईसाइनाइडो। ओरेट, ओरेट फर्स्ट, ये हो गया इसका नाम, सोडियम डाईसाइनाइडो ओरेट फर्स्ट। या तो आप पूरा नाम एक साथ लिख दो, और अगर आपको चाहते हो कि सेपरेट करके लिखना है तो फिर हाइपन लगाते जाओ। और अब देखो सब लोग मौसम चेंज से सब इफेक्टेड हो रहे हैं, मौसम चेंज से अपना ध्यान रखो, है ना। मच्छर नहीं काटने पाए, ये बात ध्यान रखना। चलिए 15, 16, 17 पे आ जाओ। जिंक OH होल 4, हम पूछेंगे, अब ये नाम हम कराएंगे नहीं, सब लोग तैयार रखो। जिंक OH होल 4 2 नेगेटिव। 16वां देखिए, K4 NiCN CN होल 4 CN होल 4। इसके बाद 17वां नंबर देखिए, Na2 NiEDTA NiEDTA। चलो पहला नाम करते हैं। तो देखिए पूरे कॉम्प्लेक्स पे 2 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसके नाम में 8 लगेगा, तो इसको बोलोगे जिंकेट, ये ध्यान रखना। सेकंड काम है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। बताइए दिव्यांशी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। +1। आप बताइए अपर्णा ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लस इसकी प्लस कुछ बोला तो बोलिए ना, सुना नहीं रहा। कितनी बोली साक्षी? +1। चलो भाई पूरे पे चार्ज है -2, तो -2। एक हाइड्रोक्साइड की होती है -1। अरे भैया इसकी तो कोई भी याद कर ले, NaOH ही याद होता तो आपको पता होता कि ये +1 और ये -1 होता है। तो एक हाइड्रोक्साइड की होती है -1, तो चार्ज की हो जाएगी -4। -4 इस साइड आएगा तो +4, +2, है ना। इसीलिए नाम इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक नाम करने में पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आनी चाहिए। अगर एक भी पॉइंट आपको नहीं आता है तो नाम गया। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं आ रही तो कैसे नाम लिखो? चार्ज याद करके नहीं आए मतलब, या तो चार्ज याद करके नहीं आए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते नहीं बनता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करना है। टोटल पे चार्ज -2 दिख रहा है तो इस साइड -2 लिख दो, इस साइड इसकी निकालनी है तो इसको साइड में रखो। एक हाइड्रोक्साइड की -1 होती तो 4 की -4, 4 इस साइड जाएगा तो +4 आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस बड़ा साइन बड़े नंबर का, तो +2। इतना सिंपल है।
अंदर बाहर कुछ नहीं है तो अंदर लिगेंड से